सो हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। साथ में आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक सिखा दिया, अब उस कॉन्सेप्ट पे कैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें आज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके टॉपिक के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते हैं, बट आज पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स ही हम करने वाले हैं। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है पिछली क्लास में जाकर उसे पढ़ के जरूर आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लेके आए। ठीक है, इसलिए लेके आए। देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद से कि क्या हम उस कॉन्सेप्ट को लगा पा रहे हैं क्वेश्चन में या फिर नहीं, वो आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन लेके आए, बेसिक से जेईई मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं आपको पहले ही दिखाया था मैं कि आज जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, साथ साथ में आईआईटी के जो बहुत पुराने कभी पूछे जाते थे वो भी हम न्यूमेरिकल्स इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। पहला हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद से जस्ट लाइक थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन आपके पास है, देखो आईआईटी 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये आईआईटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये आईआईटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हम क्या करेंगे साथ साथ में सीखेंगे और करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद से देखो जो 13 का हो गया, इसके बाद से कुछ फिर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो देखो साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के करना। देखो केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन होता है ना वो डेसिमल बेसिस पे होता है, तो आपको डेसिमल के कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, ये सब डेसिमल के फॉर्म में आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और सीखेंगे भी। तो शुरू करते हैं भाई, आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो अगर देख रहे हो तो उसे पॉज कर देना और क्वेश्चन को लिखो और साथ में उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर, कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर एंड वाटर required to prepare 250 ml 250 ग्राम ऑफ 20% solution of कैन शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना तो क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़े। पढ़ने के बाद से उसमें से गिवन डेटा को नोट डाउन करो और फिर देखो कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन बोला कि आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैन शुगर एंड क्या होता है मास ऑफ वाटर, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। बोल रहा है क्या, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम। अब ये क्या रिक्वायर्ड हो रहा है, क्या रिक्वायर्ड हो रहा है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, बोल रहा है रिक्वायर्ड टू 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर। मतलब कि हमने एक कंटेनर बनाया, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये कंटेनर में जो सोल्यूशन प्रेजेंट है, जो सोल्यूशन प्रेजेंट है, समझाता हूं ध्यान समझना भाई, सोल्यूशन प्रेजेंट है वो कितना है, तो ये हमारे पास है 250 ग्राम। कितना है, 250 ग्राम क्या है, सोल्यूशन प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें आपको ये बताना है कि भाई इसमें कैन शुगर कितना है, मतलब इसमें कैन शुगर का मास कितना प्रेजेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास ऑफ कैन शुगर फाइंड आउट करना है, मास ऑफ कैन शुगर फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ वाटर, क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ वाटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे चलाओ, घर में बात हो रही है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मास ऑफ कैन शुगर फाइंड आउट करना है और मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, लेकिन आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। कितना सोल्यूशन दिया हुआ है, 250 ग्राम सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है, याद रखना इस सोल्यूशन का मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज जो है ये गिवन है। कितना गिवन दे रखा है, 25%। कितना गिवन है, 25% गिवन। अब क्या होगा सर, अब जैसे आपने सर क्वेश्चन तो समझा दिया कि ये क्वेश्चन का पैटर्न है, अब क्वेश्चन करना कैसे है, तो भाई आप देखो मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसको लगाते हो तो क्या निकलेगा वहां पे,
तो देखो ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आपके पास आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा तो आपको ये भी पता है कि जितना सॉल्यूट निकल के आएगा उसमें सॉल्यूशन से माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, मास ऑफ वाटर भी निकल के आ जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखूंगा, सुनो ध्यान से। ये मैंने गिवन डेटा यहाँ पे लिख दिया, आप भी लिख लेना। चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टेप नंबर 1 कि क्या करेंगे हम, मास बाई मास परसेंटेज। क्या लिखूंगा मैं, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात मैंने बताया हुआ है। अच्छा इसके बाद सुनो ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस का क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, 100। मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों होता है, क्योंकि हमें मास परसेंटेज में निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मास बाई मास परसेंटेज कितना है, 25% दे रखा है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। मास ऑफ सॉल्यूट ये तो हमें निकालना है। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे आप बी की जगह क्या लिख सकते हो, कैन शुगर भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको हम बी से रिप्रेजेंट किए हैं, याद रखना इसे हम क्या करते हैं, WA से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात रहेगी हमारी। चलो अभी देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे हम WB फाइंड आउट करना वैसे भी, और ये मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब WA प्लस का WB कितना दे रखा है, 250 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 250 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा। यहां से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, 10 WB इज इक्वल टू 625। अच्छा WB इज इक्वल टू कितना आएगा, 625 डिवाइडेड बाई 10। सो कितना निकल के आएगा WB, तो WB निकल के आएगा 6 पॉइंट, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 62.5 ग्राम। ये क्या करेगा, WB हमारा निकल के आएगा। ये WB हमारा क्या है, ये WB हमारा क्या है, तो बेटा ये जो WB है बेसिकली ये हमारे पास है मास ऑफ शुगर कैन। क्या है, मास ऑफ शुगर कैन है, याद रखना क्या है, मास ऑफ शुगर कैन दिया हुआ है। हमने मास ऑफ शुगर कैन निकाल दिया, यही तो फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि अगर 250 ग्राम सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है तो बताओ कि मास ऑफ शुगर कैन कितना दिया हुआ है, तो हमने बोला कि अच्छा तो 62.5 ग्राम दिया हुआ है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो बताओ फिर कि मास ऑफ वाटर कितना दिया रहेगा, मास ऑफ वाटर कितना दिया रहेगा। तो भाई आप देखो ध्यान से, आपको मैं एक चीज पढ़ाया था बहुत बढ़िया, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट प्लस का मास ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जल्दी बताओ, हाँ या ना जल्दी बताओ, पढ़ाया था, हाँ जी बिल्कुल पढ़ाया था सर। अच्छा अब देखो ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, 250 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट क्या, शुगर कैन, कितना निकल के आ गया, तो 62.5 ग्राम निकल के आया था। हमें क्या निकाला है, मास ऑफ वाटर निकाला है। अरे यही तो निकाला है, मास ऑफ वाटर ही क्या होता है, मास ऑफ वाटर ही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, WA इज इक्वल टू क्या होगा, 250 ग्राम माइनस क्या हो जाएगा, 62.5 ग्राम। सो आंसर कितना आ जाएगा भाई, सो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 187.5 ग्राम। ये क्या आ जाएगा भैया, ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो फटाफट हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन का हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा। भाई ब्लर क्यों हो रहा है यार, इतना पैसा लगाया मैं ब्लर के लिए, हद हो गई। क्या हो गया भाई, सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने पहले तो एक एक चीज को समझा कि ये हमारे पास सोल्यूशन दे रखा है। देखो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही बहुत बड़ा बहवाई नहीं होता, बात समझ रहे, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या यहाँ तक आपको दिख गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर के लिए हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना, ठीक है, ओके चलो। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या, पॉज करना, लिखना इस क्वेश्चन को
और साथ में क्वेश्चन करना शुरू कर देना, ठीक है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा तो फिर वीडियो आगे बढ़ाओ, ठीक है ना, लेक्चर फिर आगे बढ़ाओ। क्या बोले हैं यहाँ पे 1 लीटर, ठीक है, क्या बोले यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर का हमारे पास सी वाटर है, तो हम एक कंटेनर बना लेते हैं भैया, पहले ही से हमने कंटेनर सेट रखते हैं। यहाँ पे 1 लीटर क्या हमारे पास है, सी वाटर है। लो भैया हमने यहाँ पे सी वाटर फॉर्म कर लिया, कितना सी वाटर है, तो वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। जो भी गिवन डेटा होता है हम पहले ही आपको समझा देता हूँ। इसके बाद से बोल रहा है क्या, वेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास 1050 ग्राम, एंड कंटेन कितना कंटेन कर रहा है 6 × 10⁻³ ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन गैसेस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन ppm। सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहां से सर क्वेश्चन लेके आ गए होंगे ऐसा क्वेश्चन। देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन भी क्लियर देखो कैसे, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये सी वाटर जो 1 लीटर में है ना, इसका जो मास दिया हुआ है, इसका जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ सी वाटर, एकदम ध्यान समझना, मास ऑफ सी वाटर कितना दिया हुआ है सर 1050 ग्राम दिया हुआ है। यस आई एम राइट, ये बिल्कुल सही। अब बोला है क्या कि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहा हूं, O2 को क्या कर रहा हूं मैं इसमें डिसॉल्व कर रहा हूं। लो भैया O2 को हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। O2 को हमने डिसॉल्व किया, कितना O2 डिसॉल्व कर रहा हूं मैं, कितना O2 डिसॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास है 6 × 10⁻³ क्या कर रहा हूं मैं, ग्राम लिखता हूं मैं, यहाँ पे ग्राम छुटा हुआ है, तो इतना ग्राम क्या कर रहा हूं इसमें डिसॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों वैल्यू में सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, क्या बता सकते हो कि इसमें सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन? जाहिर सी बात है ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने लिख दिया। अब क्या है, तो देखो ध्यान से, क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे बोला सी वाटर हमने 1 लीटर लिया, इस 1 लीटर का जो मास है, मास ऑफ सी वाटर वो कितना है 1050 ग्राम है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, O2 को डिसॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भाई, O2 को इसमें डिसॉल्व कर रहा हूं मैं। तो O2 को डिसॉल्व कितना कर रहा हूं मैं, तो 6 × 10⁻³ ग्राम क्या कर रहा हूं मैं, डिसॉल्व कर रहा हूं इसमें ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है सर, तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब जैसे ये सोल्यूशन बना है तो उस कंसंट्रेशन का, उस सोल्यूशन का क्या बताना है आपको, ppm फॉर्म करना है। ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है। अब ppm लगाओ, कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। स्टेप नंबर 1, देखो गिवन डेटा तो आपको लिखना है, याद रखना, गिवन डेटा स्टेप नंबर 1 में गिवन डेटा आपको लिखना है, ठीक है। मैं स्टेप नंबर 2 से कर रहा हूं मैं, वैसे आपका गिवन डेटा मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छे तरीके से सुनना। तो हमें पता है कि ppm जो होता है, ppm इज इक्वल टू, क्या होता है ppm इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मास ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाटर, मास ऑफ सी वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ठीक है इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है मेरी बात समझ में आ गई। ये हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 1050 डिवाइडेड बाय 6 × 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये ऊपर जाएगा प्लस 10 के पावर तो 9 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाता हमारे पास, नहीं 10 के पावर 6 को 6 से रहते हैं, चलो ठीक है। नहीं एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर लेना, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें क्या करना, इसको ऊपर लिख देना और इस वाले को क्या करना, नीचे कर देना, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास, ये ऊपर लिखना है भाई, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मास ऑफ O2 अपॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सी वाटर, हाँ सॉल्वेंट नीचे रहेगा, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे 6 × 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 कितना होगा भैया हमारे पास 1050। जब आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 5.71 ppm आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को सीखना है, फॉर्मूला लगाना है और इसके बाद से क्या होता है, कैलकुलेशन करना है, आंसर हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात, इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे बोला है क्या, व्हाट इज द मोलारिटी, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.5 मोलारिटी यूरिया सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, और एंड 500 ml ऑफ 2 मोलारिटी ऑफ यूरिया ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या करना है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। सर ये कैसे क्वेश्चन, आप थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से समझाओ सर, मजा आ जाए इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, समझो ध्यान से। पहली बात है, मैं यहां से बोलूंगा, पहली बात तो आपको ये 2 पॉइंट पढ़ना है, ये पहला पॉइंट पढ़ना है आपको। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक यूरिया का सोल्यूशन बन रहा है, तो हमने एक कंटेनर बनाया भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से, और यहाँ पे एक यूरिया का सोल्यूशन है, ये यूरिया सोल्यूशन है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये यूरिया का सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, जिसका मोलारिटी जो है, जिसका मोलारिटी जो M1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0.5 मोलारिटी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इसका वॉल्यूम जो दे रखा है, V1 दे रखा है, वो 2.5 लीटर में दे रखा है। एक हमारे पास ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन, क्या हमारे पास है, फर्स्ट सोल्यूशन दे रखा है। अच्छी बात है सर, ये फर्स्ट सोल्यूशन दे रखा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे, अब हमारे पास सेकेंड कंटेनर आ गया। अब यहाँ पे सेकेंड कंटेनर जैसे ही आया, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बढ़िया चीज सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आप देखो, फिर बोला, अब ये पॉइंट पढ़ना, यहां से यहाँ पॉइंट, फिर बोला है क्या कि 500 ml ऑफ 2 मोलारिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन। एक और यूरिया सोल्यूशन बना, जिसको हम सेकेंड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेकेंड सोल्यूशन बोलेंगे, समझना मेरी बात ध्यान से। ये भी हमारे पास क्या है, यूरिया सोल्यूशन है, लेकिन इस बार जो मोलारिटी हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हम M2 बोल रहे हैं, वो कितना दे रखा है, 2 मोलारिटी दे रखा है। ठीक है, 2M दे रखा है। जो इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना V2 जो होगा कितना दिया हुआ है, 500 ml दे रखा है। तो पहली बात ये है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये लीटर में है, ये ml में है, तो पहले लीटर में इसको क्या करो, चेंज करो, बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना है, चेंज कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0. क्या हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा, ऐसा लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास V2 हमें मिल गया कि हमारा V2 इतना है, M2। अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई हम मिक्सिंग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखो ध्यान से। तो M मिक्सिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, M मिक्सिंग। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो बताओ मिक्सिंग मोलारिटी, मतलब एक्चुअल फिर मोलारिटी क्या आएगा हमारे पास, जब दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जब दोनों को इस कंटेनर में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। इसको उठा के इसमें पटको, इसको उठा के इसमें फिर से पटको, ये दोनों का सोल्यूशन बन गया। तो मिक्स मोलारिटी बता दो इसका, कि इसका मिक्स मोलारिटी क्या होगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन का क्या होता है, V1 प्लस का V2 होता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इसमें वैल्यू M1 कितना दिया हुआ है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 लीटर प्लस, ठीक है, और 2 इंटू 0.5 अपॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, क्योंकि V1 है ना, V1 कितना है हमारे पास 2.5 और प्लस का क्या हुआ 0.5। इसको सॉल्व करो, 25 25 125, 1.25 प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो ये हमारा 2.25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 0.75 मोलारिटी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, आपको क्लियर कट बोल रहा हूं। मैं पहले ही से बोला था कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इस तरीके का जेईई मेंस का क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आगे मैसेज में, तो इसको ध्यान में रख के मैं सारा चीजें आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं कि कॉन्सेप्ट प्लस का क्वेश्चन दोनों चीजें सिखा रहा हूं कि कैसे हम अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन का। अगर हम कोई क्वेश्चन मेरे पास आता है न्यूमेरिकल्स, उसका अप्रोच कैसे लगाएंगे, किस तरीके से करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ? चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन हो गया। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को फिर से वही है, कॉपी पेन लिए हो ना, चलो करना शुरू करो मेरे साथ फटाफट। अरे मेरे से पहले करो यार, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से पहले करो फटाफट क्वेश्चन। अच्छा सर, अभी तो नया क्वेश्चन हमने अभी भी लगाया। ठीक है, लगाओ। क्या बोले यहाँ पे, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% by mass and has density of 1.0
0.80 ग्राम पर ml. What is the volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molarity of sulfuric acid solution? अच्छा सर, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, जो एक्वस, देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बोला 98% दिया हुआ है। अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है तो उसमें हमारा जो है 98% का क्या है हमारे पास सोल्यूशन दे रखा, 98% का क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें, ठीक है। मेरी बात समझना। तो मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन में और समझो ध्यान से। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, क्वेश्चन कंटेनर के ही साथ समझेंगे भाई, सोल्यूशन है तो। अब इसमें हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में इसमें क्या होता है सोल्यूशन बना हमारे पास। अब मेरी बात समझाना सोल्यूशन क्या होता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ, ध्यान समझना, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 98 ग्राम। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 98 ग्राम लिख सकते हैं। जो परसेंटेज में दे रखता है उतना ही को हम क्या लिखते हैं ग्राम लिख देते हैं। ये तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता रखा हूँ, ठीक है। वैसे भी आपको 98% दे रखा है तो क्या करते हो 98 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 100, कट जाता है तो क्या आएगा 98 ग्राम ही आएगा। ये भी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले से समझाया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इफ द डेंसिटी ऑफ, अब डेंसिटी कितना दे रखा है इसका, तो डेंसिटी आपको दे रखा 1.80 ग्राम पर ml, ये आपका डेंसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझना आप। फिर क्या बोला है यहाँ पे, फिर बोला है क्या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब कितना हमें वॉल्यूम की रिक्वायर्ड पड़ेगी। सुनो ध्यान से मेरी बात, V1 कितने वॉल्यूम की रिक्वायर्ड पड़ेगी कि ये जो सोल्यूशन हमारा बने वो कितना बने 1 लीटर बने। कितना बने हमारा 1 लीटर सोल्यूशन बने, और इसकी जो मोलारिटी हो, इसकी जो मोलारिटी हो वो कितना हो जाए हमारे पास 0.1 मोलारिटी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है, ठीक है। आगे बस समझ में, चलो आओ इधर समझो, आओ इधर समझो। मतलब कितनी वॉल्यूम, मतलब V1 की रिक्वायरमेंट है इसको। हाँ जी सर बिल्कुल, V1 की रिक्वायरमेंट है। कैसे करेंगे इसको, सुनो मेरी बात ध्यान से, आ जाओ। पहली बात तो इसमें क्या होता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, ठीक है। एसिड रिक्वायर्ड हमें करना है, तो एसिड मतलब सीधे सीधे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो पहले हमारे पास है एक, तो हमारे पास मोलारिटी ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पे M2 हमारे पास दे रखा है, हमारे पास V2 भी दे रखा है, क्या 1 लीटर दे रखा है। हमें क्या निकाला है यहाँ पे भाई V1 निकाला, और क्या निकाला हमें M1 भी निकाल देना। वैसे हमारे पास M1 निकल जाएगा तो V1 ऑटोमेटिक हमारा निकल के आ जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से आप, कैसे होगा सुनो। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो वॉल्यूम होता है, पहली बात तो पूरा का पूरा डेटा बढ़िया से लिखेंगे। सुनो ध्यान से, मैंने ये बात बोला कि मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना दे रखा है 98 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। इसके बाद से मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि यहाँ पे डेंसिटी जो दे रखा है वो कितना है 1.80 ग्राम पर ml। वैसे तो मैं लिख दिया हूँ नीचे, तो लिखने की कोई बात नहीं होती है। मुझे क्या करना है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूँ कि हमारे पास ये मास, अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मास, हाँ, डेंसिटी इज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ सोल्यूशन, क्या होता है मास ऑफ सोल्यूशन होता है। मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन का क्या होता है यहाँ पे डेंसिटी होता है। हाँ जी बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मान लेंगे ये बात, लेट, जब याद रखना मास ऑफ सोल्यूशन कुछ नहीं देता है तो मास ऑफ सोल्यूशन को क्या मानते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन को हम क्या मानते हैं 100 ग्राम मानते हैं। कितना मानते हैं 100 ग्राम, ये हमें पता होता है, ठीक है मेरी बात समझ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.80 ग्राम, और ये भी ग्राम है, पर क्या हो जाएगा यहाँ पे ml हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 0. क्या आएगा हमारे पास 0.054 क्या आ जाएगा ml आ जाएगा। अगर आप लीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 5, एक सेकेंड, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 5.4 लीटर आ जाएगा। ये आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ये क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर ये वॉल्यूम निकल के आ गया तो इस वॉल्यूम के वजह से इसकी मोलारिटी क्या होगी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका यहाँ पे मोलारिटी तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है
कि कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इतना by mass of has the density इतना in gram. What is the volume of acid required to make 1 liter of इतना molarity of sulfuric acid solution? ठीक है, तो मैं तो डायरेक्टली इससे ही कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 5.4 लीटर हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। आ गई मेरी बात समझ में। अगर ये इतना लीटर हमारे पास आ रहा है तो इसकी मोलारिटी क्या होगी, देखो थोड़ा इसका मोलारिटी भी निकालते हैं, आ जाओ यहाँ पे। तो हमें पता है कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिवन मास अपॉन का क्या होता है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। याद रखना गिवन मास, जो सिंपल सी बात है, ये n अपॉन v होता है मोलारिटी। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन का v। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन का मोलर मास। किसका मोलर मास होता है भैया, सल्यूट का होता है। एकदम सस्ता सा समझा रहा हूँ, सल्यूट का होता है। सल्यूट क्या है हमारे पास, तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्यूट दे रखा है H2SO4। इसका अगर मोलर मास आप निकालते हो कितना आता है, 98 ग्राम पर मोल आता है, 98 ग्राम पर मोल आता है। अच्छा ठीक है, ये जो हमारे पास है गिवन मास भी कितना दे रखा है, आपको देखो ध्यान से 98 ग्राम ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 98 लिखूंगा मैं, नीचे भी 98 होगा, मल्टीप्लाई बाई, पहली बात है अगर मैं इसमें लीटर में लेता 5.4 हो जाएगा लीटर, इसे कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन का 5.4। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 पॉइंट है, इतना आएगा क्या, इतना आएगा क्या 44 नहीं, 18 पॉइंट कैसे आ जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ। 18.02 मोलारिटी कैसे, यहाँ पे हमारे पास 0.1 मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाल दिया 5.4, अप्रॉक्स हमारे पास 5. अच्छा ये लीटर इतना हो जाएगा क्या यार, ओके ये तो ml। एक सेकंड, ये हमारे पास जो आया था ना, एक सेकंड, ये जो मैंने लिखा है भैया लीटर में लिखा है, इसको लीटर में यहाँ पे कर देना, सॉरी ये किस में आएगा भाई, लीटर में आएगा, इतना लीटर आएगा। अब इसको यहाँ पे आपको रखना है, कितना रखना है यहाँ पे हमें रखना है क्या 0.0 सॉरी 54। तो यहाँ पे ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.054। तो इसको लिखोगे तो कितना आएगा, ऊपर में 1000 हो जाएगा, नीचे हमारा 54 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 18.02 क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो छोटा सा है ना, चेंज अगर सही से नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से उसको कर लेना एक बार। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। ये आईआईटी के कब आया था, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। आईआईटी 2002 में क्वेश्चन क्या हुआ, पूछा गया। सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या कह रहा है, 29.2% W/W HCl stock has a density of 1.2 gram per ml. The molecular masses of HCl कितना दे रखा है, 36.5 ग्राम पर मोल। मतलब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना। What is the volume of a stock, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। And solution, what is the volume of a stock solution required to prepare 200 ml of solution of 0.4 molarity HCl, 0.4 m HCl। देखो फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहली बात है मास बाई मास परसेंटेज दे रखा है, मास बाई मास परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना, 29.2 ग्राम। मतलब सिंपल सी बात है, मास ऑफ HCl दिया हुआ है, मास ऑफ HCl दिया हुआ है 29.2 ग्राम, इतना दिया हुआ है। अच्छी बात है सर, ये बात है, हाँ जी बिल्कुल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझो इसमें, इसका जो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है, 1.25 ग्राम पर ml इसका डेंसिटी है। मोलर मास, तीसरा पॉइंट में मोलर मास आपको, मोलर मास ऑफ HCl का दिया हुआ है कितना, 36.5 ग्राम पर ml दिया हुआ है। क्या पूछ रहा हमें, वॉल्यूम पहले तो फाइंड आउट हमें करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें 200 ml ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ,
तो 200 सोल्यूशन में हमें कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगा, कितना वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा, और जो वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलारिटी भी। उसमें बोलेगा मोलारिटी भी फाइंड आउट करो, तो उसका मोलारिटी भी हमें निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, एक सेकंड ध्यान से सुनो। इसमें मोलारिटी फाइंड आउट करना था, ठीक है, ओके, यहाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। तो क्या निकालेंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मास इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल सा निकाल दो भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास अपॉन का क्या होगा, डेंसिटी। मास हमेशा क्या लेते हैं हम, 100 लेते हैं। डेंसिटी कितना हमारे पास है, डेंसिटी कितना हमारे पास है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन होता है, याद रखना आप, मास ऑफ क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन होता है, याद रखना। तो मास ऑफ सोल्यूशन हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.25 लिखा हुआ है। इसको आपको डिवाइड करना है, थोड़ा मैं फोन यूज कर सकता हूँ क्या, थैंक यू सो मच। कैसे कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 1.25, सो आंसर कितना आ जाएगा, 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml आ जाएगा। इसको लीटर में करना है तो 1000 से क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 0.08 क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो इतना लीटर हो जाएगा, नहीं तो ml में निकालना है तो क्या आ जाएगा, 8 ml हो जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 8 ml आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा था हमें, वॉल्यूम ही पूछा है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो हमारा ये नहीं पूछना है कि बताओ कि मोलारिटी कितना है, मोलारिटी कितना है तो नहीं पूछा ना, क्या पूछा है, देखो सिंपल सी बात है, बोल रहे हैं क्या कि HCl स्टॉक हैज द डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इतना दे रखा है हमारे पास। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलारिटी HCl। मतलब 200 ml ऑफ सोल्यूशन में जो हमारा मोलारिटी ऑफ HCl हो रहा है, कितना आ रहा है, 0.4 ml हो रहा है। अगर मैं इसका भी मोलारिटी फाइंड आउट करूं ना, इसका भी मोलारिटी फाइंड आउट करूं, तो इसका भी मोलारिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास V1 आ गया, V1 कितना आ गया हमारे पास, तो 0.08 क्या हो गया, लीटर हमारे पास V1 आ गया। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो WB हो जाएगा, और अपॉन का मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 हो जाएगा, जो हमने लिखा। WV कितना हमारे पास दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, WB ही तो दे रखा है, कितना 29.2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 29.2 दे रखा है। मोलर मास 36.5 दे रखा है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 0.08 दे रखा है। क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, हम बस एक सेकंड में हम तो कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.08, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 29.2, और ये हमारे पास क्या आएगा, 2.92 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात हमारे पास ये देखो ध्यान से कि 29, अच्छा ये तो बहुत सिंपल था, ये बहुत सिंपल है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 10, तो ये हमारे पास 10 मोलारिटी क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो लो ध्यान से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और क्या ये देखो यहाँ पे ये आंसर है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी आंसर हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, हमें मोलारिटी भी बताना है, हमें वॉल्यूम भी बताना, तो आप इससे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अरे भैया प्रूफ के लिए देख लो, कैलकुलेटर ही यूज करो, ठीक है। कुछ तो आएंगे कि भैया सर दे देंगे, अब एक गधे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले जो हमारा जेई का एग्जाम होता था, तो पहले हमारे सिर्फ क्या होता था, IIT का एग्जाम होता था सिर्फ, जबकि ये हमारे क्या क्वेश्चन है 2002, ठीक है। अब इसके बाद से जेई और क्या हुआ, एडवांस 2 बना, जेई मेंस और क्या बना, एडवांस बना। तो जेई मेंस के लिए ना हमें पूरे प्रीवियस ईयर के थॉट ऑफ माइंड को जानना होता है। आपको ये भी पता है कि कभी भी जेई मेंस का क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो जब रिपीट नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना, उसके पैटर्न को समझना है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके पैटर्न समझना, और कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है वो भी जरूरी, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, चलो एक और IIT 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। IIT 2011 का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें 11th और 12th दोनों बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन उठाया। देखो क्या बोला है यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा बोला है क्या कि डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास इतना दे रखा है, मोलर मास 60 दे रखा है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी कितना, इतना दे रखा है।
मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? इतना सिंपल सा है। क्या बोले यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला स्टेप नंबर 1, फिर से देखो ध्यान से, मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है, 120 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है, मोलर मास को एमएम से लिखूंगा, कितना दे रखा है, 60 ग्राम पर एम मोल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। यहां बोला कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जो मास ऑफ वाटर है कितना है, मास ऑफ वाटर जो दिया हुआ है, याद रखना कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 1.15 ग्राम पर एमएल दिया हुआ है। अच्छी बात है सर। इसके बाद से बोला कि द मोलारिटी, हमें मोलारिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब बच्चा बहुत सारे ऐसे क्या करेंगे, सर अरे 1000 ग्राम दे रखा है, यही कहीं लीटर में तो नहीं, क्योंकि वाटर दे रखा है, वाटर है तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, जल्दी बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यही तो खेल है। आप ऐसे आईआईटी में बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं आते और बहुत इजी भी क्वेश्चन नहीं आते, मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट को लगाओ और सही कर लो। क्या बोले यहाँ पे, तो हमें पहली बात ये बताओ कि क्या हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें तो पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N अपॉन का V। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं WB अपॉन का MM मल्टीप्लाई बाई V, क्योंकि N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन का मोलर मास होता है। ये सर हमें पता है, ये हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला सर पता है हमें। क्या हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो हमें WB दिया हुआ है, देखो ये ध्यान से, ये क्या हमारे पास है, WB दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दिया रखा है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, निकालना है। मोलर मास सब दिया हुआ है क्या, हाँ जी बिल्कुल, मोलर मास भी दिया हुआ है। तो सर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अरे सिंपल, क्या बोलोगे यहाँ पे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूशन बोला है और अपॉन का क्या बोलेगा यहाँ पे, डेंसिटी। अब मेरी बात समझना ध्यान से, सर ये मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो भैया ये तो हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है, देखो ध्यान से, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये मास ऑफ वाटर क्या है, 1000 ग्राम, तो मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम होता है तो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और मिनिमम होता है तो क्या होता है, सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट है। मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। किस में, सोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सोल्यूशन में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाला है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मास ऑफ सोल्यूशन, क्या लिखूंगा, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा भैया हमारे पास, तो 120 प्लस का 1000, तो कितना हो जाएगा, 12,000। यही तो होगा, नहीं नहीं नहीं, अरे कितना है, अच्छा ये तो रखा, एक सेकेंड, ये क्या लिख रहा हूँ, 1120 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो 1120 ग्राम, और डेंसिटी हमारे पास क्या देखा, 1.15 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। तो मैं फटाफट क्या डिवाइड कर दूं, हाँ जी बिल्कुल सर, डिवाइड करो फटाफट। तो 112000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 115, अरे अरे गड़बड़ कर दिया, 112000 डिवाइडेड बाई 115। सो आंसर आएगा भैया 97.391 ml। अब इसी को क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे भैया, डिवाइड, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.97 लीटर आ जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम जो निकल के आया भैया, देखो ध्यान से, वॉल्यूम जो हमारे पास आया, क्या आया, ये हमारा इतना लीटर आ गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या हमें फाइंड आउट करना है, मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलारिटी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, मोलारिटी क्या होता है, WB अपॉन का मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, जल्दी बताओ, है ना, आ गई? अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे WB कितना दे रखा था, 120 दे रखा था, जी बिल्कुल सही बात है। मोलर मास कितना दे रखा था, 60 दे रखा था, बिल्कुल सही बात। ये वॉल्यूम कितना है, 9.7 हमारे पास आया, आई थिंक सो 9.7 ही था, हाँ जी 9.7 लीटर था, 0.9.7, ठीक। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या होगा सर, अब हमें पता है ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 डिवाइड बाई 0.97। सो आंसर हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, अरे भैया ये तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकंड, अरे भैया धैर्य रखो, हमारे पास कैलकुलेटर महाराज जी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 97। सो आंसर विल बी
2.05 मोलारिटी। क्या यहाँ पे आंसर दिया हुआ है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन हमें लगाना है। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यस, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी, हमें आगे ही बढ़ना है जिंदगी में, आगे बढ़ना है, पीछे तो बढ़ना ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जे मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर मैसेज करो यूट्यूब पे, कमेंट करो कि सर मुझे आईआईटी का जेईई मेंस का प्रीवियस चाहिए, या फिर एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन चाहिए, इंटेक्स क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पलर चाहिए, भाई तुम कुछ भी मांगो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप जब मैसेज करोगे तभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आगे बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं वीडियो, बहुत जल्द वीडियो आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। देखो ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन obtained by mixing 750 ml 0.25 molarity HCl with this इतना इतना इतना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि नहीं कराया? अब भी कराया। क्या पूछा है? मोलारिटी मिक्सिंग पूछा है। अरे गधे, तुम लोग को बताया था मोलारिटी मिक्सिंग क्या होता है यहाँ पे। सो होता है M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 प्लस का V2। मैं यहाँ पे समझा दिया था कि भैया M1 क्या होगा तो 0.5, V1 क्या होगा सर 750 ml दे रखा है तो इसको लीटर में चेंज कर देना, क्या आएगा ये लीटर आ जाएगा। सर M2 क्या होता है सर, यहाँ दे रखा है 2 मोलारिटी, ये आपको सॉल्व करना है। और V2 क्या हो जाएगा सर, तो 250 ml दे रखा है तो लीटर में सर चेंज कर दो 0.25 लीटर। बस इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल के आ जाए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2013 में पूछा हुआ था। बताओ ये क्वेश्चन, ये तो उड़ा दोगे, उड़ा दोगे नहीं उड़ा दोगे जल्दी बताओ। चलो, अगर उड़ा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझना, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हमारे पास है। क्या क्वेश्चन है बोल रहे हैं यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ जो डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और इसमें अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर क्वेश्चन उसे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, जिसको हम बोलते हैं की पॉइंट। क्या बोलता हूं मैं? की पॉइंट, की कंसेप्ट, या फिर मैं बोल दिया की पॉइंट, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है। सुना मेरी बात ध्यान से। क्या बोला यहाँ पे, 2 मोलर का मतलब क्या था? 2 मोलर एक्वस का सोल्यूशन का मतलब होता है कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में अगर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसी को बोलते हैं 2 मोलल। क्या बोलते हैं उसको? 2 मोलल। तो मोलल का दिमाग में समझ में आ गया 2 मोलल क्या होता है? अब समझना, 2 मोलल का मतलब 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। आगे मेरी बात समझ में अरे आया कि नहीं आया? सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन में यहां बोलूंगा कि मास ऑफ क्या है हमारे पास, सोडियम, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ दिया ही नहीं है, तो कुछ लिखना ही नहीं है हमें। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इतना डेंसिटी। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से। तो डेंसिटी हमारे पास कितना दे रखा है, तो 1.10 ml हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास इतना डेंसिटी दे रखा है। आइया गलत है, कितना, इतना लिखेगा कितना, तो ग्राम पर क्या हो जाएगा, लीटर दे रखा। अरे भैया लीटर दिया हुआ, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वैसे, तो हाँ सुन ध्यान से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास। पहले मोलर मास निकालते हैं भैया, तो मोलर मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, तो कितना हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये 23 और 16, 23 और 16, 6 3 9 और 2 3, ये तो 100 हो जाए, 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें कुछ मिस तो है, मिसिंग तो है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 23 होता है,
ये हमारा ऑक्सीजन का एटम 16 होता है और 1 17, 6 1 7, 7 3 10, अबे 40 होगा, क्या होगा 40, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा 40 ग्राम क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। और 40 ग्राम मोल हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूं क्या कि मास ऑफ सोल्यूशन, ऐसे देखो मैं, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अब देखो ध्यान से, पहली बात कितना मोल है, यहाँ पे बोला 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 2 मोल हो गया और मल्टीप्लाई बाय 40 क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। तो हमारे पास जो मास होगा वो इतना ग्राम होगा, मतलब मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से हम गिवन मास निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, मोलर मास होगा, देखो मोलर मास होगा, मोलर मास कितना है 40 है, और 2 मोलर की बात किया तो 2 मोलर का मतलब क्या होता है 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब जितना मोलर मास है मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाता है भाई मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, क्या आ जाता है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई, फटाफट नोट डाउन करो, क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, मास ऑफ जो वाटर है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हमारे पास 1000 ग्राम, कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, कैसे यहाँ पे लिखा हुआ भैया, बोला कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमारे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उसी को 2 मोलर बोलते हैं। लो 2 मोलर को हमने डिफाइन कर दिया, 2 मोलर से हम मोलर मास निकाल दिए, मतलब मास निकाल दिया हमने, मोलर मास तो यहाँ पे है, मास निकाल दिए, और हमारे पास मास ऑफ वाटर भी है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे सोल्यूशन जो हमारा बनेगा, जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, तो 80 प्लस का 1000 तो कितना हो जाएगा 1080 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पे तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाला, अब हमें क्या निकाला वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम स्टेप नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हमारे पास है स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ क्या होता है सोल्यूशन हो जाता है, और अपॉन का क्या होता है डेंसिटी हो जाता है। चलो निकाले क्या हमने अच्छे तरीके से, जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो हमने क्या हुआ वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पता है मास कितना है 1080 मास है। हाँ जी सर डेंसिटी कितना दे रखा है, तो डेंसिटी तो भैया लीटर में दे रखा है मेरे पास, तो 1.10 ग्राम, ये भी ग्राम है लेकिन लीटर में, मतलब इस बार वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो लीटर में होगा। ग्राम ग्राम से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं भैया। तो फटाफट थोड़ा सा कैलकुलेटर महाराज को यूज कर लेते हैं, आपको यूज नहीं करना है कैलकुलेटर, सिर्फ मैं यूज करूंगा। एग्जाम आपको देने जाना है तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आपको आनी चाहिए, हमें उतना जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे करते हैं भाई ऑफलाइन की क्लास में, बच्चे करते हैं, हम तो भाई देखते रहते हैं। 981.8 लीटर, इतना लीटर क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, इतना लीटर क्या होगा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लीटर नहीं होगा तो गड़बड़ हुआ, वैसे मुझे नहीं पता कितना लीटर तो होना चाहिए, ठीक है, अगर हुआ तो गड़बड़, वैसे हुआ ना होना नहीं चाहिए, ये करेक्ट कर लेना भैया एमएल ही होगा, पक्का एमएल होगा, समझना ध्यान से मेरी बात, ये मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ देखो, मिसप्रिंट हुआ होगा, एमएल ही होगा, क्या होगा एमएल ही होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एमएल इतना वॉल्यूम, v इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 0.98 क्या करेंगे यहाँ पे लीटर कर देंगे, क्या कर देंगे लीटर में चेंज कर दिया, 1000 से डिवाइड करके। अब हमें क्या निकालना है भैया, अब हमें स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है सर मोलरिटी निकालना, क्या होता है सर गिवन मास अपॉन का मोलर मास इनटू क्या होता है वॉल्यूम हो जाता है। अब यहाँ पे लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई थोड़ी करने जाएंगे भाई, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, क्या जल्दी बताओ। अब देखो ध्यान से मोलर मास निकालना है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, तो हमने देखा अरे भैया गिवन मास कितना है, ये देखा 80 देखा, कितना है 80 है, अच्छा सर 80 है, अच्छा मोलर मास कितना लेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मोलर मास हम लेंगे ना वो कितना लेंगे 40 ही लेंगे, कितना लेंगे हमने मोलर मास 40 लेंगे, क्या है मेरी देखो ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है, मोलर मास क्या लेंगे हम 40 लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है सर 40 ले लिया, अच्छा अच्छी बात है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 0.98 क्या है लीटर, ये कट जाए कितना आएगा 2 हो जाएगा, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 2, हमें 00 चला जाएगा नीचे 98 हो जाएगा, क्या डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा देखो ध्यान से मोलारिटी इज इक्वल टू 2.04 मोलर, ये हमारे पास
आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात, तो कितना आ रहा है, देखो ऑप्शन नहीं दिया क्या इसमें, अच्छा ऑप्शन अच्छा दे रखा है यहाँ पे आंसर 0.24 मोलारिटी, ये आंसर होगा। फटाफट देख लो आया क्या, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुआ कि नहीं हुआ, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सबसे याद रखना जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा था, एक तो होमवर्क क्वेश्चन बनता है आपके लिए, हाँ ये बात तो सही है, एक ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये होमवर्क करना है। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको आंसर यहाँ से करना है। ठीक है, सारे डेटा वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से दी हुई है, उसमें कोई दिराई की बात नहीं है, आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक का कोई टॉपिक डाउट भी है तो मैं छोटा टॉपिक का डाउट भी बना के आपको बता दूंगा, मतलब आज बोलोगे कल तक आपको बनके रेडी हो सकता है, लेकिन उस एक दिन या फिर एक दिन के बाद से आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको डाउट हो तो डाउट भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।